एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए इस वीडियो में करेंगे हिंदी के कुछ पर्यायवाची जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये पार्ट पहला रहेगा। और हिंदी बाई मानस सर ये नया यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर आपको हिंदी के सारे लेक्चर मिलेंगे। तो आइए करते हैं आज का वीडियो। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर देखो 4 पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें राजीव, कुवलय और अंबुज ये जल के पर्यायवाची है। जलद लिखा गया है, ये आपका बादल का पर्यायवाची है। कमल के पर्यायवाची को कैसे पता कराएंगे? तो जल के जो पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि आपका जल है, नीर है, वारी है या फिर आपका अंबु है, तो इनके अंत में जा अगर यानी प्रत्यय जा जोड़ देंगे, सब में जा जोड़ेंगे तो ये आपके कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगर इनमें दा जोड़ा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे जलद, नीरद या फिर वारिद, अंबुद, तो ये सारे बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। जा प्रत्यय से कमल के पर्यायवाची बनते हैं और दा प्रत्यय जोड़ देंगे तो बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके अलावा कमल के पर्यायवाची हैं जैसे अरविंद और सतदल, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो ये तो हो गए पर्यायवाची। इसके अलावा कमल कई प्रकार के होते हैं, तो विभिन्न कलर के कमल होते हैं, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसे सफेद कमल होता है, सफेद कमल, तो सफेद कमल को क्या कहा जाता है? पुंडरीक, ये नाम है और इसको आपको ध्यान रखना है। आरो में कई बार पूछा गया है। उसके बाद में आता है आपका नीला कमल। सफेद कमल, नीला कमल को कहा जाता है इंदिवर। लाल कमल को कहते हैं, लाल कमल को कोकनद। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं। इनमें से यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन है, ये पूछा गया है। तो यमुना के यहाँ पर पर्यायवाची बताने हैं। तो ये कालिंदी है, ये यमुना का पर्यायवाची हो गया। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यमुना को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। तो जो सूर्य के पर्यायवाची होंगे उनमें सुता, तनया या फिर जा जोड़ देंगे। जैसे कि रवि है, रवि माने सूर्य होता है, इसमें आप रवि तनया, तो ये यमुना हो गया, या रवि सुता या रविजा भी कह सकते हो, रविजा। तो ये सारे हो गए आपके यमुना नदी के पर्यायवाची। इसके अलावा भानु होता है, तो भानु में भी इसी तरीके से भानु तनया या भानु सुता और भानुजा, ये सारे आपके यमुना के पर्यायवाची। इसीलिए अर्क भी होता है, अर्क माने सूर्य, तो यहाँ पर अर्कजा हो जाएगा, अर्कजा, अर्क सुता या फिर अर्क तनया। तो इसी तरीके से आप सूर्य के पर्यायवाची में तनया, सुता या फिर जा ऐड कर देंगे तो ये यमुना नदी के पर्यायवाची हो जाएंगे। यहाँ पर देखो दिया गया भागीरथी, ये आपका गंगा का पर्यायवाची है, गंगा नदी का। यामिनी का मतलब क्या होता है? रात्रि, या फिर विभावरी भी होता है, वो भी रात होता है। तो यहाँ पर ये दोनों रात के पर्यायवाची है। तो आई होप ये आना क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब देखो फिर से यहाँ पर पूछा गया है, रात के लिए सही पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सरवरी, अर्कजा, भार्गवी और कटनी, इसमें रात का पर्यायवाची आपको बताना है। तो ये होता है सरवरी। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं रात के, जैसे कि विभावरी, निशीत भी होता है, रैन, यामिनी, रजनी और तब माने होता है अंधकार, तो तमी को रात्रि बोला जाता है। तो यहाँ पर ये रात्रि के पर्यायवाची यानी रात के पर्यायवाची हो जाते हैं। अर्कजा जो दिया गया है, ये आपका यमुना नदी का पर्यायवाची है। यमुना नदी का, अर्क माने सूर्य, उजा माने पुत्री। और भार्गवी जो है ये लक्ष्मी या पार्वती का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर लक्ष्मी, और तटनी जो है ये नदी का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अरण्य का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। यूपीएससी सीटेट 2018, आरो प्रीलिम 2016 और
BEO 2020 में ये पूछा गया था। अरण्य का मतलब होता है जंगल, तो यहाँ पर जंगल के पर्यायवाची देखने हैं। देखो कांतार है, ये जंगल का पर्यायवाची हो जाता है, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अन्य पर्यायवाची हैं जैसे कि अटवी, अटवी होता है, वन है, कानन है, ये सारे जंगल के पर्यायवाची हैं। और इनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अन्य है जैसे सुरभोग है, ये आपका अमृत का पर्यायवाची है, सुरभोग अमृत का पर्यायवाची। और आभारी है, ये आपका कृतज्ञ, इसका मतलब होता है कृतज्ञ। और कुलीन जो है, ये उच्च कुल में जन्मा हुआ, उच्च कुल में जन्मा, इसे कुलीन कहते हैं। यानी जो आर्य थे उनको कुलीन कहा जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अनंत, मनमत और कंदर्प, ये तीनों कामदेव के पर्यायवाची हो जाते हैं। मरीच जो दिया गया है ये नहीं है, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तो मरीच का मतलब क्या होता है? किरण, किरण। देखो यहाँ पर अनंत का मतलब क्या होता है? बिना अंग का। तो जो कामदेव होता है बिना अंग का होता है, क्योंकि शिव जी ने इसे भस्म कर दिया था। मनमत का मतलब है मन को मतने वाला। कंदर्प, यहाँ पर एक और भी पर्यायवाची होता है मनसिज, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो मन में जन्म देने वाला। और रति, पति, रति का पति होता है ये। और मनोज भी इसका नाम है, मनोज। और पुष्प धनुआ, पुष्प धनुआ, ये भी पर्यायवाची होता है कामदेव का। तो ये सारे कामदेव के ब्रांडेड पर्यायवाची हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर नहीं शब्द आपको ध्यान देना है। हुतासन, कृषाणु, अनिल, वैश्वानर। तो यहाँ पर हुतासन, कृषाण और वैश्वानर ये तीनों अग्नि के पर्यायवाची। अनिल नहीं है, तो अनिल किसका पर्यायवाची है? ये हवा का, या वायु कह सकते हो। तो हवा का पर्यायवाची है, वायु का पर्यायवाची है। देखो यहाँ पर अनल, अनल माने होता है आग, और अनिल माने होता है हवा। तो ये दोनों में सोच अंतर आपको पहले पता होना चाहिए। आग के अन्य पर्यायवाची होते हैं जैसे कि इनके अलावा जो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे पावक है, पावक, दहन, जात वेद, जात वेद, ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हो जाएंगे। बादल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो ये बताना है। देखो बादल का पर्यायवाची मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताए थे। जो पानी के पर्यायवाची होते हैं उनके अंत में दा जोड़ देते हैं, तो वो बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं। जैसे नीर है, नीर माने पानी होता है, जिसमें दा जोड़ दिए तो नीरत, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे नीरज है, ये कमल का पर्यायवाची हो गया, कमल का। नीरज मतलब होता है स्वस्थ, स्वस्थ बिना रोग का। और नीरधि जो होता है ये होता है समुद्र, समुद्र। धी मतलब धारण करने वाला, और किसको? नीर को, तो इसका मतलब है समुद्र। तो ये सारे आपको पता चल गए होंगे ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। 8वां क्वेश्चन है, समुद्र का पर्यायवाची पूछा गया है, इनमें से कौन सा है? तो अर्णव, विशंबर, तुंग या फिर उदक। तो यहाँ पर अर्णव जो है ये आपका समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। और इनके समुद्र के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? जैसे पारावार है, रत्नाकर है, यहाँ से रत्न प्राप्त होते हैं तो इसलिए रत्नाकर नाम पड़ा है। पयोधि है, पयोधि, जलधि, जलधि पार गए अचरज नहीं। और जलधि हो गया, पयोधि हो गया, सिंधु, ये भी आपका समुद्र का पर्यायवाची हो गया। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिए गए हैं, जैसे विशंबर है, यह विष्णु भगवान का दूसरा नाम है विशंबर। तुंग, तुंग मतलब होता है ऊंचा। और उदक जो होता है, उदक का मतलब होता है पानी। तो इनके अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। इनमें से अमृत का पर्यायवाची शब्द है, आपसे पूछा गया है अमृत का पर्यायवाची। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पीयूष, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। पीयूष अमृत का पर्यायवाची हो गया। इसके अन्य पर्यायवाची भी देख लेंगे, जैसे कि आपका सुधा, सोम, अमी,
अमी भी होता है, ये अमी और अमी ये दोनों तद्भव शब्द भी हैं, ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी है। सुरभोग, सुरभोग, ठीक। तो ये सारे हो गए आपके अमृत के पर्यायवाची। अब यहाँ पे जो शब्द दिए गए उनके बारे में प्रकाश डालेंगे। जैसे व्योम है, ये आकाश का पर्यायवाची है, आकाश। तुरंग है, ये आपका घोड़ा का पर्यायवाची है, घोड़ा का पर्यायवाची। और अस्म जो है ये पत्थर का पर्यायवाची है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके विभिन्न एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको मल्टीपल टाइम वीडियो देखेंगे और रिवाइज करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करते जाएंगे, तो आपका हिंदी से डर खत्म होता जाएगा। अब देखो अगला है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया यहाँ पे, तो ये बताना है आपको। देखो बाज है, तुरंग, ये तीनों आपके घोड़े के पर्यायवाची हो गए। कुरंग है, ये नहीं है। इसका मतलब होता है, कुरंग का मतलब क्या होता है, हिरण। तो ये हिरण का पर्यायवाची हो गया और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घोड़ा का अन्य पर्यायवाची है, जैसे आपका अश्व। घोड़े के अन्य पर्यायवाची देखेंगे, अश्व हो गया आपका, घोटक, घोटक होता है होता है जो आपके ऑप्शन में भी दिया गया है बाज, तुरंग और सैंधव, सैंधव, रविपुत्र, रविपुत्र, ठीक। तो ये सारे आपके घोड़े के पर्यायवाची याद कर रखने हैं और ये कई बार पूछे जा चुके हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, ये पूछा गया है RORO 2021, वीडियो 2016 में और सीटेट में 2021 में पूछा गया था। तो यहाँ पर पृथ्वी का पर्यायवाची आपको बताना है। अवनी जो होता है इसका मतलब है पृथ्वी, तो पृथ्वी का पर्यायवाची हो गया। पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची भी देखेंगे, उसके बाद में जो अन्य शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है वसुधा, वसुंधरा, वसुंधरा, मेदिनी, मेदिनी भी होता है पृथ्वी का पर्यायवाची। इला, उर्वी, क्षिति, अचला, अचला, अचल माने पर्वत होता है, यहाँ पर अचला है यानी पृथ्वी। तो ये सारे आपके पृथ्वी के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसमें रत्न गर्भा भी होता है, रत्न गर्भा, इससे गर्भ से रत्न की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर देखो अंबर है, ये आपका अंबर जो है ये आकाश का पर्यायवाची है, आकाश। अर्णव है, ये आपका समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र। और अचल माने क्या होता है, पर्वत। अचल क्यों नाम है, क्योंकि जो चल ना सके वो अचल, ठीक। तो यहाँ पर अचल और अचला इन दोनों में सूक्ष्म अंतर होता है। अचल मतलब पर्वत और अचला केवल आपकी मात्रा बढ़ गई तो इसका पर्यायवाची काफी बदल जाएगा, यानी पृथ्वी। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा गया है, तो यहाँ पर नहीं है पर जोर देना है। देखो चंद्रतप, कौमुदी, ज्योत्सना या फिर मयंक, तो ये तीनों ऊपर के हैं, ये तीनों चांदनी के पर्यायवाची हो जाएंगे। मयंक नहीं है, मयंक का मतलब होता है चंद्रमा। अगर अर्थ बताए तो भी आप इसको सॉर्ट आउट करके सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं चांदनी के, वो भी आपको देखना है। जैसे उजियारी होता है, उजियारी, ये काफी इजी है। चंद्रिका, चंद्रिका, उजियारी, चंद्रिका। अब यहाँ पर देखो एक शब्द दिया गया है ज्योत्सना, इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है। ये बार बार गलत तरीके से लिख करके आयोग पूछता है और आपसे बताता है कि इसका शुद्ध वर्जन क्या होगा या फिर शुद्ध रूप इसका क्या होना चाहिए। तो इस पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। हिरण का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो मृगेंद्र, सारंग, तंचरी, कुंजर। तो हिरण का पर्यायवाची होता है सारंग, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। हिरण के अन्य पर्यायवाची देख लेंगे, उसके बाद शब्दों का अर्थ समझेंगे। हिरण के जैसे मृग हो गया, मृग हो गया, और आपका कुरंग हो गया, कुरंग, ये भी आपके हिरण के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर एक चीज समझेंगे, जो सारंग शब्द दिया गया है, सारंग के कई अर्थ होते हैं। ये तो आपके हिरण के पर्यायवाची हो गए। सारंग के
किन अर्थों में प्रयोग किया जाता है या इसके कितने पर्यायवाची होते हैं। देखो सारंग का प्रयोग हिरण में किया जाता है, मोर में, मोर का भी पर्यायवाची है सारंग, सर्प का भी है और बादल का भी पर्यायवाची है सारंग। ठीक, तो ये सारे आपको गुप्त मीनिंग पता होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर दिया गया है मृगेंद्र। मृगेंद्र का मतलब क्या होता है, शेर यानी मृगों का राजा। दूसरा है चंचरिक, ये होता है घोड़ा या भ्रमर। और कुंजर माने क्या होता है, हाथी। आंख का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, चंचला, चक्षु, ईसु, अजा। तो यहाँ पर जो ईसु दिया गया है ये आप मार्क नहीं करेंगे गलती से भी, चक्षु होता है, चक्षु माने आंख, बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं, जैसे कि लोचन, लोचन होता है, नयन होता है, नेत्र होता है, नयन नेत्र, दृग, अच्छी और चक्षु आपका दिया गया है। ये सारे आंख के पर्यायवाची है। चंचला जो यहाँ पे दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, बिजली, तो ये बिजली का पर्यायवाची है। और लक्ष्मी का भी पर्यायवाची होता है ये, तो यहाँ पर लक्ष्मी भी लिखेंगे, दोनों के पर्यायवाची होते हैं चंचला। ईशु होता है, ईशु का मतलब होता है बाण, तो ये बाण का पर्यायवाची हो जाएगा। और अजा मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति या फिर बकरी, ये दोनों अजा के पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पूछा गया है, काफी इजी है, आपको बताना है। HCRO 2016 में, UPSSC पेट 2022 में और BO 2019 में ये पूछा गया था। तो यह मार्तंड, कृषाणु, हुतासन या फिर शशांक, तो ऑप्शन उसी हिसाब से थोड़ा टफ रखे जाते हैं। तो यहाँ पर मार्तंड जो होता है ये सूर्य का पर्यायवाची, ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के अन्य पर्यायवाची देख लेंगे, जैसे कि सविता, रवि, अर्क, दिनकर, दिनकर होता है, दिवाकर होता है, दिवाकर, दिवा माने दिन, और दिन में जो निकलता है या जो दिन की शुरुआत करता है दिवाकर कहते हैं, यानी सूर्य। भानु, भास्कर और आदित्य, तो ये सारे सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर जो को दिया गया है कृषाणु और हुतासन, ये दोनों आग के पर्यायवाची है, आग के। और शशांक जो होता है ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो सारे क्वेश्चन का इसी तरीके से पोस्टमार्टम करना है ताकि आपको मैक्सिमम लाभ मिल सके। 16 नंबर है भौरा, जो बम्बल बी होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया, इसमें से कौन सा नहीं है, तो भौरे का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। चंचरीक, सिलीमुख, शकपथ, ये तीनों भौरे के पर्यायवाची है। यहाँ पर सफरी दिया गया है, ये नहीं है, तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये आपका मछली का पर्यायवाची होता है, मछली। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे भौरे के अन्य पर्यायवाची भी देख लेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि मधुप, मधुप यानी जो मधु या फिर रस पीने वाला हो, मधु। अली, अली माने भौरा होता है। एक शब्द होता है आली, जिसका मतलब होता है सखी। भ्रमर, भ्रमर माने भौरा। इसके अलावा दुईरेफ, दुईरेफ। ठीक, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। यहाँ पर देखो सिलीमुख दिया गया है, ये बाण का भी पर्यायवाची होता है, ये भी आपका ध्यान रखना है। भौरे का भी पर्यायवाची है सिलीमुख और बाण का भी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर मछली का पर्यायवाची पूछ लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा झक। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। झक माने मछली होता है, और इसीलिए मकरध्वज और झक केतु कामदेव को भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ध्वज पर मछली का चित्र बना हुआ है। मछली के अन्य पर्यायवाची है वो भी आप देखेंगे, जैसे कि मीन होता है, मत्स्य, मीन मत्स्य, सफरी, सफरी होता है, जल जीवन, और जलपरी भी कहते हैं इसको, जलपरी। सारे मछली के पर्यायवाची हो गए। यहाँ पर देखो अली दिया गया है, ये होता है भौरे का पर्यायवाची, भौरा। केकी, ये मोर का पर्यायवाची, मोर। और उरग, ये सर्प का पर्यायवाची होता है।
तो आई होप ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला बढ़ेंगे। सांप के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो सर्प का सही पर्यायवाची शब्द कौन होगा यहाँ पर? पन्नग, वारग, सारंग या फिर करप। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सही पर्यायवाची पूछा गया है तो पन्नग होगा। वैसे सारंग का मतलब भी सर्प होता है। पन्नग का मतलब क्या होता है? जो पेट के बल चले, पेट के बल चलने वाला, उसे कहते हैं पन्नग। तो पेट के बल केवल सर्प चलता है। उरग यानी छाती के बल चलने वाला, जो उरग होता है छाती के बल चलता है। ये भी आपका सर्प का ही पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे उरग हो गया। इसके अलावा और कौन पर्यायवाची है? जैसे व्याल है, भुजंग है, सारे सर्प के पर्यायवाची है। विषधर, अहि, अहि माने सर्प होता है और अहि माने शत्रु भी होता है। तो ये सारे आपके सर्प के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसमें अन्य शब्द दिए गए हैं, जैसे वारम है, ये आपका हाथी का पर्यायवाची होता है, हाथी। सारंग है, सारंग सर्प का भी पर्यायवाची होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है पन्नग, जो सबसे सटीक है। यहाँ पे सही पर्यायवाची पूछा गया, ये दिया गया है। करप जो होता है, ये ऊंट के बच्चा होता है, ऊंट का बच्चा। और करप हाथी की सूंड भी कहते हैं, तो इसे हाथी की सूंड भी कहा जाता है। हाथी की सूंड को क्या कहते हैं? करप। इनमें से शेर का पर्यायवाची शब्द है, तो लायन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा शार्दूल। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शार्दूल शेर का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके अलावा अन्य शेर के पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि मृगेंद्र, मृगों के राजा, केसरी, केसरी, केहर, केहरी, वनराज, वनराज, सिंह, नाहर। ये सारे शेर के पर्यायवाची हो गए। यहाँ पर देखो अहि दिया गया, अहि या अहि ये सर्प का पर्यायवाची होता है। पतंग दिया गया है, ये मतंग, सॉरी मतंग, ये हाथी का पर्यायवाची है, हाथी का पर्यायवाची। और यहाँ पे द्विज दिया गया है, तो द्विज पर्यायवाची होता है आपका ब्राह्मण, पक्षी और दांत का, जो 2 बार जन्म लेते हैं। तो ये हो गया आपका द्विज। हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है। गज, कुंजर और मतंग, ये तीनों हाथी के पर्यायवाची हो जाएंगे। तुरंग जो दिया गया ये नहीं है। तो तुरंग किसका पर्यायवाची है? घोड़े का, ये घोड़े का पर्यायवाची है। हाथी के अन्य पर्यायवाची होते हैं, जैसे वारण, गयंद, गयंद जो है ये शब्द आपका तद्भव है। हस्ती, दंती, ये सारे आपके हाथी के पर्यायवाची हो जाएंगे। पक्षी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द है विहंग। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो विहंग या फिर विहंग, ये आपका पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। इनके अन्य पर्यायवाची देख लेंगे, जैसे कि नभचर, खेचर, जो नभ में या फिर खेचर में आकाश में विचरण करने वाले, ठीक। खग, खग माने पक्षी होता है। नभचर हो गया, खेचर हो गया, पखेरु, ये शब्द थोड़ा अच्छा है, ये पूछा गया है आरो यारो में कई बार, पखेरु और द्विज। तो ये सारे आपके पक्षी के पर्यायवाची हो जाएंगे। अर्कजा जो है ये यमुना का पर्यायवाची हो गया। तमी है ये रात, रात का पर्यायवाची। और नीरद, नीर मतलब जल, दा मतलब अगर जल के पत्ते में दा लगा देंगे जहां, तो ये हो जाएगा बादल। यहाँ पर आपका बादल हो जाएगा। ये सारे वर्ष आपको समझ में आ गए होंगे। कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। निर्जर, त्रिदश, घेवाण या फिर महीधर। तो महीधर है ये आपका देवता का पर्यायवाची नहीं होता है। ये होता है जो धरती को धारण करता है, उसे कहते हैं महीधर यानी शेषनाग। यहाँ पर निर्जर, त्रिदश और गिवाण, ये तीनों देवता के पर्यायवाची हो जाते हैं। निर्जर का मतलब क्या होता है? जो कभी बूढ़ा ना हो। और त्रिदश
यहाँ पर सुर होता है, वो भी आपका देवता का पर्यायवाची हो जाएगा। गीवाण होता है, गीरवाण, और अमृत जो मरे ना, तो ये अमृत भी होता है देवता का पर्यायवाची। सोना का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा यहाँ पर? हाटक। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची पहले देख लेंगे। सुवर्ण होता है, सुवर्ण, कनक, हेम, कनक, हेम, कंचन, कंचन भी होता है सोने का पर्यायवाची। हिरण्य, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हिरण्य, कुंदन, कुंदन, और जातरूप, ये सारे सोने के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर और देख लेंगे अन्य शब्दों की मीनिंग। जैसे कृषाणु है, कृषाणु का मतलब होता है आग, आग। उदक जो होता है पानी, और अरणों का मतलब होता है समुद्र। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है। तड़ित, सौदामिनी, चंचला, ये तीनों बिजली के पर्यायवाची हो जाएंगे। सरवरी नहीं है, ये आपका रात का पर्यायवाची होता है, सरवरी रात का पर्यायवाची। चपला, चपला का अर्थ भी होता है बिजली का पर्यायवाची हो गया। और उसके अलावा विद्युत, विद्युत, क्षण प्रभा, क्षण प्रभा, ठीक। तो ये सारे आपके, इसमें दामिनी भी होता है, दामिनी, ये भी आपके बिजली के पर्यायवाची होते हैं। पर्वत का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो पर्वत के पर्यायवाची शब्द बताने हैं। यहाँ पर हो जाएगा अद्रि, अद्रि माने पर्वत होता है। बाकी इसके अन्य पर्यायवाची देखेंगे। पहाड़, अचल, गिरि, भूधर, नग, और सैन, ये सारे पर्वत के पर्यायवाची हो जाएंगे। यहाँ पर इला है, ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। इला, इला माने क्या होता है? पृथ्वी। क्षिति माने पृथ्वी, और अवन माने पृथ्वी, तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची दिए गए थे। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर नहीं है पे ज्यादा जोर देना है। तनया, द्विता, नंदिनी, ये तीनों पुत्री के पर्यायवाची हो जाएंगे। दारा नहीं है, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। दारा का मतलब क्या होता है? पत्नी, तो ये पत्नी का पर्यायवाची हो जाएगा। पुत्री के अन्य पर्यायवाची देखेंगे, जैसे कि आपका देखो, ये आपके पुत्री में लास्ट में प्रत्यय में बड़ा की मात्रा लगाएंगे, तो आपका ये पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा। किसमें बड़ा की मात्रा किसमें लगाते हैं? जैसे कि पुत्र में सुत होता है, तनय होता है, ये पुत्र के पर्यायवाची है। और आत्मज होता है, इनमें अगर आप मात्रा लगा देंगे, जैसे सुता हो गया, तनया हो गया, आत्मजा हो गया, तो ये पुत्री के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दारा जो है ये पत्नी का पर्यायवाची है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। ROR मेंस 2014, UPPCS प्रीलिम 2016 और HEO 2020 में पूछा गया था। तो विष्णु का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा अच्युत, ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जो अपने स्थान से डिगे ना, उसे कहते हैं अच्युत। इनके अन्य पर्यायवाची है नारायण, केशव, माधव, केशव, माधव, नारायण, गोविंद, चतुर्भुज, इनकी 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज हो गया, और गरुण ध्वज, गरुण ध्वज। तो ये सारे आपके विष्णु के पर्यायवाची हो जाएंगे। यहाँ पर देखो दिया गया विरंच, ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है, ब्रह्मा का पर्यायवाची। पुरंदर, ये इंद्र का पर्यायवाची है। और भालचंद्र, भालचंद्र ये शिव जी का पर्यायवाची है, शिव जी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर इंद्र का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। यूपीएससी सीसैट 2017 में, यूपी कांस्टेबल 2018 में, और यूपी SSC वीडियो 2016 में पूछा गया था। तो यहाँ पुरंदर, शक्र और मघवा,
ये तीनों इंद्र के पर्यायवाची हैं, गजानन नहीं है। तो गजानन किसका पर्यायवाची है? ये गणेश भगवान का या गणेश जी का। ठीक, तो ये गजानन किसका पर्यायवाची हो जाएगा? गणेश जी का। इंद्र के अन्य पर्यायवाची भी देख लेंगे, जैसे सुरपति, देवराज, पुरंदर तो दिया गया आपके ऑप्शन में। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। कौशिक भी होता है, कौशिक। और आपका वज्रधर, जो वज्र को धारण करने वाले हैं, इंद्र। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो नदी का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपगा। एक पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नदी के अन्य पर्यायवाची होते, आपगा का मतलब क्या होता है? नीचे की ओर बहने वाली, अर्थात नदी। टटनी होता है, टटनी, सरिता, तरंगिणी, तरंगिणी भी होता है, निम्नगा, निम्नगा होता है, और निर्झरी, निर्झरणी। ये सारे नदी के पर्यायवाची हो गए। यहाँ पर देखो दिया गया भार्गवी, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। अर्कजा यमुना का पर्यायवाची, यमुना नदी का। और यामिनी ये आपका रात का पर्यायवाची होता है। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है, तो ये आपका यूपी पीसीएस सीसैट 2019, एसएससी सीएचएसएल 2023 में और यूपी टेट 2021 में पूछा गया था। तो यहाँ पर ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है बताना है। चतुरानन, विरंज और हिरण्यगर्भ ये तीनों ब्रह्मा के पर्यायवाची होते हैं। चक्रपाणि नहीं होता है। तो चक्रपाणि किसका है? जो चक्र को धारण करे, अर्थात विष्णु भगवान, विष्णु भगवान या फिर कृष्ण भगवान। तो ये दोनों लोग चक्र को धारण करते हैं। यहाँ पर आपका अन्य पर्यायवाची देखेंगे ब्रह्मा के, जैसे कि स्वयंभू, स्वयंभू जो स्वयं से उत्पन्न होने वाले हो, और आपका सृष्टा, सृष्टा होता है, और पितामह। ये सारे आपको फैक्ट याद रखने हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।